एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है। एंड एक्चुअली मैं अभी बैठी हूँ ट्रेडिंग सेटअप के लिए। तो अभी यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है, ये देखिए, मेरे भाई, डैड, मम्मी। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा लॉस हो गया था, तो इसलिए सब मतलब एकदम टेंशन में थे। एंड मम्मी भी नीचे काम कर रही थी, तो वो भी यहाँ पे आ गई, और डैडी भी आज ऑफिस नहीं गए। तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है, और मतलब लॉस था वो भी कवर हो गया है। तो भाई भी थोड़ा ऐसे मतलब रोने लगा था, तो पापा भी नहीं गए ऑफिस और रुक गए। तो अभी जो लॉस था वो अभी कवर हो गया, तो अभी अब सब यहाँ पे खुश है। तो गाइस, अभी मेरा लंच हो गया, मैंने लंच कर लिया। और लंच में कुछ ऐसा मम्मी ने बनाया नहीं था आज, क्योंकि मतलब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लॉस हो गया था, तो सबके मतलब साइकोलॉजी हिल गई थी, कोई भी नहीं मतलब ऐसे टेंशन में आ गए थे सब। तो टाइम ही नहीं मिला लंच बनाए नहीं, क्योंकि कुछ 3:30 को मार्केट क्लोज होते, तो उसके बाद मम्मी क्या बनाएंगे। तो वो कुछ रोटी थी कल की, उसको मतलब ऐसे क्या मम्मी करते हैं, सुखा के फ्राई किया। हाँ, सुखा के फ्राई किया अच्छे से। हाँ, मतलब वो जो रोटी सूखने रखते हैं हवा के नीचे, मतलब फैन के नीचे सूखने के बाद फिर वो तेल में फ्राई करने के बाद है ना, वो मतलब चाय के साथ अच्छे लगते हैं खाने में। लगते हैं। हाँ, खारी जैसे लगते हैं। तो वो ही हम लोग ने खाया, और थोड़े से पोहे बनाए थे, तो वो खा लिया, हमने लंच खा लिया। और अभी मम्मी हम लोग मैं कल एक्चुअली मंडे को जाने वाली थी मंदिर, शिव के, मतलब यहाँ पे हम लोग के मतलब घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पे मंदिर है। तो वहाँ जाने वाली थी, तो मुझे जाने का टाइम ही नहीं मिला। वो मतलब डाउनलोडिंग एडिटिंग वगैरह चल रही थी, तो मुझे जाने का टाइम ही नहीं मिला। और थोड़ा मार्केट भी देख रही थी, तो मैं आज जाने वाली हूँ, और मैं उसका भी व्लॉग मतलब वीडियो शूट करूँगी। तो आज जाने वाली हूँ। और सबसे मेन बात, मेरा रिज़ल्ट लग गया 12th का, और मुझे 62% आए। तो गाइस, मतलब अभी की सिचुएशन जो थी मेरी, उसमें मुझे 62% मिले, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि मेरी सिचुएशन मतलब मैंने पूरा साल मतलब 12th में ध्यान ही नहीं दिया, मुझे क्लास भी नहीं था। मैंने 11th में क्लास लगाया था, लेकिन वो भी छोड़ दिया, मतलब सब ऑनलाइन ही था, इसलिए मैंने छोड़ दिया क्लास। और 12th में उन लोगों ने, जो गवर्नमेंट है उसने, उन लोगों ने मतलब ऐसे डायरेक्टली डिसीजन ले लिया कि नहीं, ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे। तो मैंने फरवरी में बुक्स खरीदे, एंड 4 मार्च को फर्स्ट पेपर था, तो मैंने 1 मार्च से उसकी पढ़ाई शुरू की थी। 4 मार्च को कुछ इंग्लिश का पेपर था, तो मैंने 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर की मतलब पढ़ाई शुरू की। और मैं पूरा साल मतलब ऐसे शेयर मार्केट वगैरह ही सीख रही थी, क्योंकि मतलब क्या है, ऐसे कोई लोगों को मतलब ऐसे इंटरेस्ट नहीं होता है ज़्यादा पढ़ाई में, कोई ऐसे मतलब क्रिएटिविटी होती है कि। तो मैंने तो शेयर मार्केट ही सीख रही हूँ मैं ज़्यादा। एंड गाइस, अभी मुझे इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, मतलब डैडी ने तो कहा था कि अगर फेल भी हो गई तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से एग्ज़ाम देंगे। तो उस सिचुएशन में मुझे 62% जो है, मतलब मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गई, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। एंड तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। एंड एक्चुअली मैं अभी जाने वाली हूँ मंदिर, उसी वजह से मैं मंदिर में भी जाऊँगी भगवान के पैर पड़ने के लिए। तो हमारे यहाँ का जो शिव मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, हमारे यहाँ का जो एक सिद्धि गणेश मंदिर करके है, एक बहुत फेमस मंदिर है। मतलब वहाँ पे ऐसे मतलब यहाँ घर पे भी आना हो ना किसी को भी, मतलब स्टेशन से, तो रिक्शा मतलब ऑटो वाले को बोल जाना कि सिद्धि गणेश मंदिर जाना है, वहाँ पे जाना है, तो वो बराबर आके छोड़ते। तो मतलब इतना फेमस है, मैं वहाँ पे भी जाने वाली हूँ। और मैं मेरे मासी के घर पे भी मतलब मिठाई लेके जाने वाली हूँ, तो मैं उसको भी मतलब शूट करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, एक स्ट्रीट डॉग सोया हुआ है, मतलब ऐसे बहुत संभल के ही जाना पड़ता है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे सारे ऐसे चॉल्स ही है। तो गाइस, अभी हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। अभी मैं मंदिर पहुंच गई, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट पे ही है, मतलब घर से 2 मिनट में ही है मंदिर। और मंदिर मतलब बहुत अच्छा है, ये देखो, देख रहे हो, यहाँ पे मतलब सारे ऐसे भगवान की मूर्ति है। इस तरफ भी देखिए। और यहाँ पे सबसे मेन जिनका मंदिर है, शिव जी। ऐसे ही आ रही थी, तो मम्मी ने कहा कि नहीं, अगरबत्ती वगैरह लेके जाऊँ, तो मैंने कहा ठीक है, अभी लेके जाती हूँ। मैंने अगरबत्ती जला दी है। एक्चुअली यहाँ पे मैं अकेले ही हूँ, मैं अकेले आई हूँ, कोई आया नहीं मेरे साथ, तो मोबाइल पकड़ने के लिए कोई नहीं है, और दोनों ऐसे मुझे नहीं अभी जम रहा है। तो
तो मतलब ऐसे ऐसे स्टार्टिंग है ना, तो मुझे अभी तक मतलब ऐसे एक्सपीरियंस नहीं आया, तो मुझे जम नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जला ली और अभी हम लोग पूजा भी कर देते हैं। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणपति जी यहाँ पे है, राधा कृष्ण, ऐसे ही कृपा बरसाए रखना अपनी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो विठल भगवान, विठल रुक्माई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी मस्त मूर्ति है वो साईं बाबा की, और बड़ी भी है यह बहुत। देखिए यहाँ पे भी हम लोग सब देव भगवान को अगरबत्ती लगा लेते हैं। ये कौन से भगवान है? एक्चुअली गाइस ये लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी मतलब सबको ही लक्ष्मी देवी पसंद ही होती है गाइस, क्योंकि उनके बिना कोई काम भी नहीं चलेगा, राइट। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे भगवान की पूजा वगैरह कर ली है। एक्चुअली यहाँ पे ना मंदिर धोया है हम लोगों ने, इसमें सब ऐसे गीला गीला हो गया है नीचे, तो मैं आपको ठीक से ऐसे दिखा नहीं पा रही हूँ। मतलब ये ना ऐसे पैर से सटक रहा है इस पे से, तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ओके, तो अभी गाइस घर पे कल रात को ना ऐसे यहाँ पे बारिश हुई थी यार, कल रात को, तो ऐसे मतलब सबके घर के बाहर ऐसे कचरा ऐसे हो गया, क्योंकि जो छत पे जैसे कचरा वगैरह रहते हैं वो बारिश की वजह से नीचे आ जाता है ना। मतलब मेरे घर के भी बाहर ऐसे थोड़ा कचरा हो गया है। कल रात को बारिश कब हुई थी पता ही नहीं मुझे। वो आंटी मेरी जो नेबर है वो बता रही थी मुझे। ये देखिए गाइस, ये डॉग अभी पहले यहाँ पे सोया था और अभी वहाँ वैसे बीच में ही जाके सो गया है। फिर देखिए यहाँ पे भी ऐसे कचरा ही हो गया है। अभी हम लोग घर भी पहुँच गए। कोई है क्या घर में? खोलो। अभी मैं घर पे आ गई हूँ और मम्मी सब जैसे देव पूजा वगैरह करे, वो भी बहुत खुश है। एक्चुअली गाइस यहाँ पे मतलब जो हमारा एरिया है वो ऐसे दिखाने जैसा है नहीं, सब मतलब ऐसे चौल वगैरह, ये हम खुद भी चौल में ही रहते हैं, तो ऐसे चौल वगैरह ही है। एंड गाइस मतलब मुंबई है, तो यहाँ पे मतलब बाहर जाके भी शूट करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब ट्रैफिक का सब यहाँ पे आवाज़, सब जगह आवाज़ ही आवाज़ है। मतलब ऐसे कहाँ पे शांति से व्लॉगिंग कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये देखिए कितना ऐसे मतलब वेदर ऐसे एकदम क्लाउडी हो गया है, लेकिन बारिश भी नहीं आ रही है। ये देखिए ऐसे मतलब इसकी वजह से और ज़्यादा गर्म हो रहा है। गाइस ये है हमारे आज की शाम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लेन भी आ गया है। एक्चुअली हमारे यहाँ से एयरपोर्ट जो है ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो यहाँ से प्लेन गुजरते ही रहते हैं। मतलब छोटे बच्चों को देखने में, कभी घर पे आए कोई कजिन वगैरह, तो उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब क्या व्यू दिख रहा है यार गाइस, देखो ना, मस्त है एकदम। अभी हम लोग चलते हैं एडिटिंग करने के लिए। मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ, मतलब बहुत बोर हो गई थी, तो सोचा कि एडिटिंग ये कर लूँ अभी। ओके, सो गाइस मैं और मम्मी जा रहे हैं सिद्धि गणेश मंदिर, एंड वहाँ से जाने वाले मासी के घर मिठाई देने के लिए। ओके, और मम्मी भी है मेरे साथ में, हम दोनों जा रहे हैं। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं स्वीट लेने। कौन सा स्वीट? तो गाइस ये वाला स्वीट ले लिया है हमने। तो बहुत मतलब बहुत वैराइटीज़ के स्वीट्स होते हैं। क्या भी देखिए, ये मार्केट कितना बिजी है, मतलब इतना ट्रैफिक वगैरह रहता है ना यहाँ पे। ये मेट्रो सिटी है, तो एकदम आवाज़, इसलिए मैं ज़्यादा रास्ते पे ऐसे दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि व्हीकल्स के हॉर्न की आवाज़ वगैरह वही सब ऐसे आवाज़ आते हैं। सो गाइस ये है सिद्धि गणेश मंदिर, और यहाँ पे शिवाजी महाराज का एक स्टैचू भी है। एक्चुअली यहाँ पे ना अभी बारिश होने लगी है बहुत, तो हम लोग अंदर चलते जल्दी से। ओके, सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं। ओके, ये देखिए तो ये मतलब ये जो हमारा मंदिर है, बहुत
फेमस है यहाँ पे, सिद्धि गणेश मंदिर कहते हैं इसे। बहुत साल पहले, मतलब मेरे बर्थ से भी पहले का मंदिर है ये, बहुत साल पहले का मंदिर है। बहुत मस्त है ये, देखिए। तो गाइस यहाँ पे और एक मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, ये देखिए। तो हम लोग चलते हैं अंदर। गाइस ऐसे यहाँ पे एक हम लोग ऐसे गोल घूमते ना, वैसे कर रहे हैं अभी। कहाँ से प्रदक्षिणा कहते हैं इसको। चल रहे हैं अभी हम लोग फिर से। मम्मी कुछ विश मांग रही है अपनी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे एक मासी के घर, एक्चुअली पाँव से। तो गाइस अभी हम लोग मैं जा रही हूँ मेरे मासी के घर। एक्चुअली यहाँ पे ना अंधेरा भी है, मैंने अपनी टॉर्च लाइट ऑन किया और बारिश भी आ रही है इसमें। तो मेरे मतलब मेरी 2 मासी और एक मामा है मेरे, वो मेरे घर के पास ही रहते, ज़्यादा दूर नहीं रहते। तो हम लोग जा रहे हैं। ओके, अभी अब मेरे मासी के घर आ गई हूँ, एक्चुअली ऊपर है वो। तो हम लोग चलते हैं अभी। तो ये सबसे पहले तो ये मेरा सबसे छोटा भाई है, कज़िन है, उसका नाम आद्य है। और यहाँ पे उसकी फैमिली, मतलब ये मेरी कज़िन है प्रांजल और मेरी मासी है, और यहाँ पे मम्मी है। तो हम लोग इधर है, ये दूसरी तो गाइस यहाँ पे मेरा भाई है और वो मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। एंड यहाँ पे बारिश आ गई तो वो कह रहा है कि मुझे दिखाना है, इसलिए मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे मेरी मासी है। तो यहाँ पे अभी उसको यहाँ पे मतलब आँख के नीचे लगा है, तो फिर भी जिद कर रहा है जाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने नहीं कहा है। तो उसको अभी वो यहाँ पे ही बिठा दे ऊपर, मतलब विंडो में बिठा दो। यहाँ पे मेरी मासी है। तो गाइस यहाँ पे मतलब मैं मतलब सिचुएशन तो नहीं थी कि मैं पास भी हो जाऊँ, लेकिन हो गई और अच्छे परसेंट से हो गई हूँ। तो अभी मेरे यहाँ पे मासी है, तो मैं पूछने वाली हूँ सबको कि कैसे लग रहा है। घर पे भी पूछने वाली हूँ, अब तक पूछा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। मेरी श्रेया अच्छे मार्क्स से फर्स्ट क्लास लेके आई है, पास हुई। उसने खाली 15 दिन भी उसने स्टडी की है, और वो भी अच्छी से स्टडी की है। और आज उसका रिजल्ट अच्छे से आया है, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे मेरी बहन है प्रांजल, कजिन है, without any tuition. So congratulations for your first class percentage. थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मेरी मम्मी है। तो कल इसका भी रिजल्ट है, ये 10th में है, इसका भी कल रिजल्ट है। तो गाइस अभी प्रांजल का भी कल रिजल्ट है, तो आपको उसके परसेंटेज और मतलब मैं फिर से मतलब उसके यहाँ पे मिलने आऊँगी, उसे कैसे लग रहा है खुद के रिजल्ट पे, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ओके, उसका भी कल भी रिजल्ट है, तो आप कमेंट करके पूछना कि उसको कितने मार्क्स मिले, मतलब मुझे याद नहीं रहा है, फिर भी मैं बताऊंगी। तो तुम्हें कैसे लग रहा है कल रिजल्ट है 10th का? टेंशन आ रहा है थोड़ा सा टेंशन, मतलब गाइस जब एग्ज़ाम थी तभी उसके मतलब थोड़ा सा बीमार हो गई थी वो, तो उसकी भी सेम मेरी जैसी सिचुएशन है, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छे उसे मार्क्स आए क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एडमिट भी थी उसका, बहुत मतलब 1-2 महीने से उसकी तबीयत ही ठीक नहीं था, तो उसकी वजह एग्जाम आईसीयू में थी। उसको मतलब रात को ऐसे चक्कर वगैरह भी आ गया था, तो आईसीयू में थी, वो एडमिट किया था उसको। तो उसमें भी उसने मतलब ऐसे जिद पकड़ के कहा कि नहीं एग्जाम देनी है उसकी, मतलब मासी ने भी कहा था कि इस ईयर ड्रॉप कर दो, लेकिन फिर भी उसने एग्जाम दी है। तो अभी देखते हैं उसको कितने मार्क्स आते हैं, कितने भी मार्क्स है, लेकिन हम लोग हैप्पी रहेंगे। हम लोग हैप्पी रहेंगे। मतलब ये बोलते हैं ना, उसको इतना वीक हो गई थी ना, और तो वो लिख भी नहीं सकती, जीदी पकड़ी कि मैं नहीं ये साल तो मैं एग्जाम दूंगी, और उसने वो एग्जाम दिया है। अभी उसका रिजल्ट कल आएगा, वो मालूम पड़ेगा। हाँ, तो देखते जैसा भी हो, लेकिन अच्छा ही आएगा।
पापा खिलाएंगे मेरे भाई को। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। मैं पहले इसका मीठा करना चाहती हूँ जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई है। कांग्रेस। मैं मामा के घर पे पहुंच गई। एक्चुअली मामा का घर बंद और नीचे उसका लैब है, तो वो अभी लैब में बैठे, तो हम लोग चलते हैं। ओके, लैब दाखव नहीं काय सर है। तो यहाँ पे मेरे मामा है जो बैठे हैं अभी, और वो अभी काम ही कर रहे थे। मेरे मामा है। और आपको कैसे लग रहा है कि मैं एकदम मतलब 15 डेज में पढ़ाई में पास हो गई? तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, लग रहा ही था कि पास हो जाओगे। मतलब कोविड आपका क्लास भी नहीं था, क्लास भी नहीं लगाया था ना आपने? नहीं। क्लास नहीं था और बुक्स भी नहीं थे। बुक्स भी नहीं थे आपके पास, फिर भी आप अच्छी तरह से पास हो गए। बहुत खुशी हो गई। मतलब गाइस मुझे खुद पे मतलब यकीन नहीं था कि मैं पास होंगी कि नहीं, लेकिन मेरे घर वालों में सबको यकीन था कि पास होंगी, तो थैंक यू फॉर दैट। तभी मिठाई लाई तो वो खिलाते हैं। तो मिठाई खिलाई है। Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. सो गाइस यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली बैठी है, और मतलब जो मैं 12th का रिज़ल्ट लगा, मैं पास भी हो गई और अच्छे परसेंटेज से मतलब फर्स्ट क्लास में पास हो गई। तो मेरे फैमिली का रिएक्शन मतलब बहुत ज़्यादा खुश है वो। तो मैं अभी आपको मेरे फैमिली से मिलाती हूँ। ओके, तो मम्मी आपको क्या लगता है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बच्ची ने अच्छे से नंबर लाए, फर्स्ट क्लास पास हुई है। और उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई है एक्चुअली, क्योंकि उसके पास ना ट्यूशन था, क्योंकि बच्चे जब 2 साल से वो कोरोना का जो चालू था उसकी वजह से बच्चों का पूरा होप्स गया था। उनको ऐसा कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते थे तो वो ऐसा ऑनलाइन में क्या पढ़ाई करेंगे। और उसका इंटीग्रेट था वो भी है कि, लेकिन वो इंटीग्रेट करके भी उसने पढ़ाई कुछ नहीं की थी। और उनको लगा था कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, लेकिन वो ऑनलाइन ने 1.5-2 महीने पहले बताया कि ऑफलाइन एग्जाम है। तभी बुक्स लेके आए तो भी 1.5-2 महीने ने उसने वो भी टाइम ऐसा ही स्पेंड किया, पढ़ाई नहीं की। उसके बाद उसने फिर 15 दिन में हार्डली उसने अच्छे से 2-2, 3-3 बजे तक जाग के फिर पढ़ाई की है। और उसको अच्छे से नंबर में पास हुई, 62% आए उसके। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान की भी कृपा है और उसकी मेहनत भी है, तो उसकी मेहनत रंग लाई। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पापा आपको क्या लगता है? खुशी तो बहुत है कि 62% मार्क मिले। एक्चुअली क्या हुआ था, कोरोना की वजह से बच्चे लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, कॉलेजेस बंद थी, क्लासेस चालू नहीं थे और बुक्स भी नहीं मिल रहे थे। और जैसे कि इसको मतलब ये कर रही थी जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसकी वजह से इसका ध्यान उधर भटक गया। तो हाँ, वो खाली ट्रेडिंग ही करती थी, पढ़ाई का नाम नहीं लेती थी। फिर भी ठीक है, 15 दिन में उसने बहुत अच्छे से किया और 62% मार्क्स ली। और ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि बाबा सब अच्छे से ठीक हो गया। नहीं तो हम लोगों को तो लग रहा था कि वैसे, और अगर हम लोग इतना भी कहे थे उसको कि 1,000 पेपर रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। हाँ, फेल भी हो जाएगी तो भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने डिप्रेशन में जाते हैं, वो कुछ ना कुछ गलत कदम लेते हैं। इसकी वजह से अपने जो भी व्यूअर्स है उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए कभी मत डालो, क्योंकि ये जो नंबर्स है, मार्क्स जो है वो नंबर्स है, मार्क्स की वजह से कोई काम अड़ता नहीं है जिंदगी में। तो इतना एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ ये व्लॉग के माध्यम से। और कोई भी बच्चा कुछ ना कुछ कर ही लेता है कि उसको 80% ही चाहिए, 90% चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। जो भी है अभी इसको 62% आए, लेकिन वो साइंस में ही है, वो भी है कि साइंस में है। और वो तो मेन है कि उसका कॉलेज नहीं आया था, उसका सेंटर अलग ही आया था, दूसरे कॉलेज में आया था उसका, वो भी नहीं था। चलो अभी की कॉलेज के कैसे अपना कॉलेज के नंबर्स अच्छे आने के लिए, रिजल्ट अच्छा आने के लिए जो सर लोग थोड़ा थोड़ा कुछ बताते बच्चों को कि बाबा चलो, तो वो भी नहीं, उसको तो जरा भी मतलब बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं कि 1 मार्क का 4 मार्क्स का बता दिया, तो वो भी नहीं है। वो पूरा स्ट्रिक्ट स्कूल था वो डोमिनिक, उसकी वजह से उसको मतलब बोलते हैं ना, उसकी मेहनत ही है कि जो उसको इतना परसेंटेज मिला है। ऐसा है, मतलब बच्चों को इतना टेंशन ही देने का नहीं, वो बच्चे बराबर करते ही है। भाई आपको क्या लगता है?
मुझे भी मतलब अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता था ये मेरे कंपटीशन में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये पढ़ ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुझे भी 12th साइंस में ही 65 या फिर 68% मिला था। मैंने भी इतने पढ़ाई नहीं की थी, पर लेकिन इसके ऐसा नहीं किया था कि मतलब एग्जाम के फर्स्ट मंथ सिर्फ 1 मंथ पहले ही मैंने टेक्स्ट बुक लाया और ऐसा नहीं, मेरे पास बुक्स वो सब पहले से ही थे। और इसने तो मतलब जो अपने बुक्स है वो सब तो एग्जाम के सिर्फ 1 मंथ पहले ही उसने लाए और पढ़ाई की रात भर जाकर, और उसकी मेहनत और मतलब भगवान की मतलब वो उसको कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो ऐसे टाइम पास नहीं कर रही थी, वो शेयर मार्केट सीख रही थी, ट्रेडिंग भी सीख रही थी, ठीक है, थोड़े बहुत लॉसेस भी हो रहे थे, उसका भी प्रेशर था, और उसके मतलब ये सब उसने हैंडल करके सिचुएशन उसने अच्छा किया। और यही बहुत है हम लोग के लिए, ठीक है। हम लोग को तो लग रहा था कि वो फेल ही हो जाएगा तभी भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन 62% फर्स्ट क्लास पास हो गई, ये हम लोग के लिए बहुत है। क्योंकि वो भी साइंस स्ट्रीम में। बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि जब मतलब पढ़ाई नहीं कर रही थी स्टॉक में, तो बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर, दिन भर मेरे बच्चे रोते रहते थे कभी कभी। तो वो सिचुएशन से बाहर निकल के उसने पढ़ाई की है। इसका मतलब वो प्रेशर हैंडल कर सकती है बहुत अच्छे से, और वो बहुत भी खुशी है। हाँ, और वो भी कैसा उसको बोलते थे ना कि यही काम करना है, उसका तो मतलब बोलते ना अभी फैशन ही हो गया है ट्रेडिंग का, तो वो ट्रेडिंग ही करने वाली है। लेकिन उसको मैं बोले 15वीं तक ग्रेजुएशन तो कर देना, उसका तो कम इंजीनियरिंग हो गया उसका, लेकिन इसके लिए भी बोल रहे कि बाहर से भी एग्जाम दे के कर लेना इसके लिए। और उसके लिए कल हम लोगों ने अच्छे से एक सरप्राइज प्लान किया है, तो आपको कल पता चल ही जाएगा कि उसके लिए क्या सरप्राइज है। सो गाइज मेरे मम्मी पापा के भाई के बोलने से आपको पता ही चल रहा होगा कि मतलब वो कितना ज़्यादा खुश है, जिसके मतलब एक स्टूडेंट के पास होने के भी चांसेस नहीं है, वो अगर मतलब फर्स्ट क्लास में पास हो जाए तो वो खुशी होते, उससे भी ज़्यादा खुशी मेरे मम्मी पापा को हो रही है। और उन्होंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है मेरे लिए, मतलब वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ है और आपके लिए भी। तो कल का व्लॉग ज़रूर देखना, उसके जो सरप्राइज़ है उसके बारे में आपको भी पता चला होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना मत भूलना। एंड कल का व्लॉग ज़रूर देखना, जो सरप्राइज़ है वो कल खुलने वाला है। ओके, सो बाय गाइस।